जफर हमें ज्वाइन कर चुके हैं लिबर्टी चौक से अनजफर। वहाँ पर बड़ी फैमिलीज आ रही हैं और जाहिर बात है आजकल हम देखते हैं कि बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट होता है। वहाँ पर जो सजावट है बड़ी बड़ी वहाँ पर गुड़ियाँ हमें देख सकते हैं हम लिबर्टी चौक के ऊपर। तस्वीरें बनाई जा रही हैं, रील्स बनाई जा रही हैं। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं लिबर्टी चौक पर लोग? जी बिल्कुल शाहजेब, ऐसा ही है। लाहौरियों के बारे में कहा जाता है कि लाहौरी जो हैं वो मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन अगर हम इस्तकबाल की बात करें, किसी फेस्टिवल का इस्तकबाल करना हो, जश्न मनाना हो, तो लाहौरियों का कोई आसानी नहीं है। लाहौरियों ने आज अपना हक अदा किया है कि किस तरह फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। मैं इस वक्त लाहौर के दिल लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पर इस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा रश है, जम गफ़ीर है आवाम का। बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई इस तरह का मौका क्रिएट नहीं हो कि लोगों ने पतंग उड़ाई, क्योंकि छतों पर ज़्यादातर पतंगें उड़ाई जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं वो फेस्टिवल को एंजॉय कर रही हैं। यहाँ पर जो मॉडल्स बनाए गए हैं, जो PHA की जानिब से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से मॉडल्स लगाए गए हैं, उनके साथ फैमिलीज़ जो हैं वो सेल्फीज़ भी उतार रही हैं। और एक चीज़ यहाँ पर ख़ास तौर पे मैंने देखी है कि लाहौर के अलावा, पंजाब की कल्चर के अलावा दीगर इलाकों के लोग भी आए हुए हैं। सराइकी कल्चर के लोग भी यहाँ पर झूमर लगा रहे हैं, उसके अलावा ढोल किताब पर रक्स कर रहे हैं। और गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल से भी जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अपने सकाफ़ती डांस कर रहे हैं, सकाफ़ती रक्स कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, गाने भी गुनगुना रहे हैं। कुछ फैमिलीज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं वो इस फेस्टिवल को किस तरह सेलिब्रेट किया है और बसंत के हवाले से उनकी पुरानी क्या यादें थी, वो क्या कहना चाहेंगे। आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा आपको फेस्टिवल लगा? फेस्टिवल आप देख लें कि इतने सालों बाद इतना एटमॉस्फेयर अच्छा लगा है। पाकिस्तान में एक खुशी की लहर आई है, सारे लोग इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं। रात के 2 बज रहे हैं तकरीबन, लेकिन इतना मज़ा आ रहा है कि आप सोच नहीं सकते। और फैमिलीज़ के साथ सारी आउटिंग हो रही है, तो इट्स मीन कि ये बहुत अच्छा एक ट्रेंड निकाला गया। आप मुझे बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे आज फेस्टिवल के हवाले से? ये कहेंगे जी, फेस्टिवल अल्हम्दुलिल्लाह CM साहिबा का बहुत अच्छा इनिशिएट लिया उन्होंने। लाहौर के अंदर बसंत का दोबारा आना, ख़ास करके ये जो यंगस्टर हैं जिन लोगों को बसंत के हवाले से इतनी अवेयरनेस नहीं थी, उनको अवेयरनेस देना। बसंत एक बहुत अच्छा त्यौहार है, हम लाहौरियों की पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर नहीं, ना सिर्फ पूरे पंजाब नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से, बल्कि आउट ऑफ कंट्री से लोग आते हैं इस रस्म में, सब शामिल होते हैं लाहौरियों के साथ। आप मुझे ये बताएं, आपकी क्या यादें हैं पुरानी बसंत से वाबस्ता? कुछ यादें? जी, मेरी इतनी एज नहीं है, लेकिन मुझे आइडिया है। मैं जब छोटे थे, हमारे पेरेंट्स और बाकी हमारे चचा दादा वगैरह जो हैं बड़ा एंजॉय करते थे। हम लोग छतों पर बड़ी रौनकें होती थी, बरकी कुंकुमें लगते थे, नाच गाना होता था और बारबेक्यू, इस तरह के खाने, फेस्टिवल, बहुत मज़ा आता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो याद फिर दोबारा ताज़ा हो गई। CM साहिबा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम लाहौरिया, ख़ास करके हम उनके लिए नेक तमन्नाएं उनके लिए हैं कि इस तरह के 2 दिन का क्या प्लान है? जी इंशाल्लाह ताला अगले 2 दिन का फुल प्लान है हमारा। कुछ फैमिली के साथ इंशाल्लाह हमने कोई छतें बुक की हुई हैं, इंशाल्लाह वहाँ पर बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा। खुशियाँ इंशाल्लाह दुबाला होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, छोटे बच्चे आप भी यहाँ पर आए हो, कैसा लग रहा है आपका फेस्टिवल? आपको यहाँ पे लग रहा है ऐसे शाहरुख खान यहाँ पे आए। अच्छा, शाहरुख खान यहाँ पर आया हुआ है, तो कैसा एंजॉय करें? आपको पतंग उड़ानी आती है? नहीं अच्छा, आपको पतंग नहीं उड़ानी? नहीं। जी बिल्कुल, आपने फैमिलीज़ की गुफ्तगू सुनी। फैमिलीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जो कपल्स आए हुए हैं, लोग आए हुए हैं, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि फैमिली जिक्र भी कर रही थी ना कि छतों पे किस तरीके से अनजफर एहतमाम किया गया है, इंतज़ाम किया गया है, स्पीकर्स लगे हुए हैं, सजावट की हुई है। लेकिन ये जो सारे दोस्त हैं ना यहाँ पे इकट्ठे हुए, इनसे आज हम ज़रा ये भी पूछते हैं कि बसंत का जो सबसे एक अहम हिस्सा था वो ये था कि गाने कौन से लगाने, बसंत किसके गाने लगाने? कुछ याद है आपको गाने कौन कौन से लगते थे पहले? चल दिल हुआ बोकाटा बरसात सुना रहे हैं आज? लगा पेचा तो मच गया शोर, आंखों आंखों में उलझी दो के दिल हुआ बोकाटा, के दिल हुआ बोकाटा, के दिल हुआ बोकाटा, के दिल हुआ बोकाटा। वो काटा का तो कोई मुकाबला नहीं है। इसके अलावा और कौन सा गाना अभी किसी के ज़हन में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, मलिक साहब क्या डेने? मलिक साहब, हाँ जी मलिक साहब। अच्छा, वैसे सुनते इब्रार के गाने बड़े मशहूर थे। इब्रार के गाना याद? इस टाइम कोई ज़हन में नहीं आ रहा इस टाइम। किसी और का गाना जो आप पसंद पे गाते हो या सुनते हो जो आपको याद हो? वही चलता था पहले। मुझे लग रहा है आप थोड़ा किन्ने किन्ने जाना है बिल्लों दे घर, असां ते जाना है बिल्लों दे घर। टिकट कटाओ लैन बनाओ, टिकट कटाओ लैन बनाओ, टिकट कटाओ लैन बनाओ, टिकट कटाओ लैन बनाओ, लैन बनाओ। असाते जाने में कर ये वो उमर याकूब सारे गाने। वैसे गाना तो आपको भी आता होगा नहीं? ये मुझे अभी इन्होंने बताया कि इनसे आपकी दोस्ती और आप गाने गाते भी रहे। जिंदगी में कभी ये काम नहीं किया।
आपको पता है एक क्राइम रिपोर्टर जरा सख्त मिजाज का होता है, हालांकि लोग मुझे नहीं मानते। क्या वैसे मैं अपने नाज़रीन को बताऊं, ये क्राइम रिपोर्टर है, तो क्राइम रिपोर्टर भी ज़ाहिर है एंजॉयमेंट तो सबके लिए बनती है, लेकिन खैर इस तरीके से यहाँ पर एंजॉयमेंट हो रही है। छतों पर जो इंतजाम किया गया है वहाँ पर इस वक्त भैया अगर मैं आपको दिखा सकूँ ना, यहाँ पर स्पीकर रखे गए हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स भी हैं जो इसलिए रखे गए हैं कि यहाँ पर जब रौनक लगती है, जब बैठक होती है तो इन स्पीकर्स पर गाने लगाए जाते हैं और फिर गानों का भी, स्पीकर्स का, मौसीकी का भी मुकाबला होता है दूसरी छतों के साथ कि किसका म्यूजिक ज़्यादा लाउड है। और ये मंजर भी आपको कल देखने को मिलेगा। और अब ठंड भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, रात जैसे जैसे गुजरती जा रही है, ठंड बढ़ती जा रही है। और अब नीचे ना वो उसका इंतजाम करें लकड़ियों का, ताकि यहाँ पर जलाएं और रात जो उन्होंने पूरी गुजारनी है। तो ये तो कंडीशन है कि लग रहा सोना नहीं है है। उमर को ज्यादा ठंड लग रही है। फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद है। फहद, आप कहाँ पर हैं? अब जैसा कि मंजर हम लाहौर की मुख्तलिफ छतों पर, मुख्तलिफ जगहों पर देख रहे हैं, जरा आप बताइए फहद भट्टी, इस वक्त क्योंकि ज़ाहिर है अब तकरीबन 1.5-2 घंटे गुजर चुके हैं, बसंत का आगाज तो हो चुका है और लाहौरिये जाग रहे हैं, किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं? कासिम, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे ना पहले कि किस तरीके से तैयारियां होती थी, कितना एहतमाम किया जाता था, सारे दोस्त कैसे इकट्ठे होते थे, फिर जब पेचे लड़ाए जाते थे उसकी एक्साइटमेंट क्या होती थी। अभी यहाँ पर कासिम ये मुकाबला भी चल रहा था कि हमारा 3-0 हो चुका है, हमने एक पतंग या एक गुड्डा उड़ाया, उसे 3 काट दिए। तो ये मोहल्ले में आपस में मुकाबले भी चल रहे हैं और फिर आपस में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, फिर सुलह भी हो जाती है, हंसी मजाक भी होता है। ऐसा ही मंजर है कासिम? देखें, अभी तो पेचे लड़ रहे हैं और पेचे लग रहे हैं और एक दूसरे के भो काटा कर रहे हैं। अभी किसी के बेहिसाब तरीके से नंबरों के चक्कर में तो नहीं पड़े। अभी तो जब तक उनको ये खुशी का, बसंत की खुशी का खुमार जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक जो है वो नंबरों की तरफ नहीं जाएंगे। अभी तो सिर्फ वो एंजॉय कर रहे हैं कि उस गुड्डी का महसूस कर सकें कि वो कैसे आसमान में है और उसको जो तन है वो कासिम, यहाँ पर एंजॉयमेंट शुरू ही उनकी यहाँ से हो रही है, क्योंकि उनका मुकाबला ये हो रहा है कि हमने साथ वालों की इतनी गुड्डियां काट दी, हमने जो गुड्डी उड़ाई उससे हमने इतनी गिरा दी। तो ये जो नंबरों का ताल्लुक है ना, वो मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि यहाँ पर मुकाबला ये चल रहा है छतों के ऊपर कि किसने किसकी कितनी गुड्डियां काटी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और मुकाबले इसी तरह ही होते हैं कि जब आसमान में गुड्डी उड़ती है तो मुकाबला होगा। और यहाँ पर भी कुछ सूरत हाल इस तरह से ही है कि एक दूसरे की गुड्डी काट रहे हैं और नंबर बना रहे हैं और साथ साथ बो काटा की सदाएं भी आ रही हैं, आवाजें भी आ रही हैं और हर कोई जो है वो खुश है कि किसी ना किसी बहाने कोई एक ऐसा फेस्टिवल आया है जिसमें तमाम लोग मुत्तफिक हैं, तमाम लोग मिलकर खुशी मना रहे हैं। कहीं पे कोई जो है वो हम किसी को गमगीन नहीं देख रहे, कहीं म्यूजिक है, कहीं पंजाबी टप्पे हैं और पंजाबी टप्पों में जिस तरह आप लोग भी ये पंजाबी टप्पे गा रहे थे, ये वो तारीखी और यादगार पंजाबी टप्पे हैं इब्रारुल हक के और दीगर जो पंजाबी टप्पे थे जो हमेशा चलते रहे हैं। और इसके साथ साथ ढोल की थाप पर रक्स होता रहा और इसके साथ साथ गुड्डी उड़ाई जाती रही, पतंगबाजी की जाती रही और बसंत मनाई जाती रही। और यहाँ पर पेचों के नंबर भी चल रहे हैं। जब दूसरे की गुड्डी काटते हैं तो बताते हैं कि जी 1 नंबर हो गया, जब दूसरी गुड्डी काटते हैं तो 2 नंबर, 2-0, 2-1, 2-3, इस तरह के नंबर तो चल रहे हैं क्योंकि यही चीज तो सब कुछ लेके जाती है और इसी चीज का सबको इंतजार है कि कैसे बसंत जो है वो गुजरती जाए, इनके नंबर्स बढ़ते जाएं और एक दूसरे के साथ जो है वो बाकायदा तौर पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी गुड्डी को आसमान में लेके जाते हैं कि वो दूसरे की इसकी गुड्डी को काटेंगे। और आमतौर पे आपको पता है कि पेचा जब लगता है तो वो किसी एक के साथ पेचा लग जाए और दूसरे की गुड्डी कट जाती है तो फिर वो दूसरी गुड्डी फटाफट लेके आता है और वो उसको जो है वो आसमान में लेके जाता है और फिर दोबारा पेचा होता है। इसी तरह ये सारी सूरत हाल होती है और इस सिचुएशन को बाकी जो बैठे हुए लोग हैं, जो फैमिली के लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उससे लुत्फानंदोज़ होते हैं और देखते हैं कि गुड्डी लग रही है, पेचा हो रहा है। और इसके साथ मैं आपको बताऊं, मेरे कानों में ये भी आवाज़ आई कि जब एक शख्स ने यहाँ पे गुड्डी उड़ाई तो उसकी गुड्डी पे कांटी डालने की कोशिश की गई तो उसे कहा गया कि भाई मेरी गुड्डी पे कांटी नहीं डालो, ये काम नहीं करो। और पहले जो सूरत हाल होती थी कि बांसों के ऊपर झालर लगाई होती थी और वो उड़ती हुई गुड्डी को भी चमेड़ लेते थे साथ और इस तरह बहुत सारे लोग जो है वो गुस्सा भी करते थे। लेकिन चूंकि ये एक खूबसूरत त्यौहार, खूबसूरत मेले का जो है वो एक हिस्सा है, एक पार्ट है, एक यादगारी हिस्सा है जिसको हर कोई अपने अपने अंदाज में याद रखना चाहता है। अब कम से कम जनरेशन दी ये कह सकती है कि हमने बसंत देखी, क्योंकि उन्होंने अब तक अपने बड़ों से यही सुना था कि हम बसंत मनाते रहे, हमने तो खूब बसंत मनाई, हम तो ये करते थे, हम तो वो करते थे। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर जो जेन ज़ी है वो बसंत को ना सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है बल्कि वो अपनी आने वाली नस्ल को भी अब बताने वाली होगी कि जनाब हर साल फरवरी के महीने में जब सर्दी से मौसम बहार की जानिब जो है वो जाता था तो बसंत का समा होता था, आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजता था और इसके साथ साथ हर तरफ हमें पीला रंग नजर आता था। अब चूंकि रात का वक्त है
तो सफ़ेद रंग की गुड्डियाँ लोग ज़्यादा इसको जो है वो प्रेफर कर रहे हैं कि क्योंकि आसमान में सफ़ेद रंग की गुड्डी ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में नज़र आती है और उसको कंट्रोल करना पहले से ज़्यादा आसान होता है। लेकिन आसमान की सूरत हाल ये है कि चूँकि लाइटें बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं तो उस वजह से भी आसमान पर उतना ज़्यादा जो आप कह लें कि अंधेरा नहीं है। रोशनियों की वजह से किसी भी रंग का अगर गुड्डा उड़ाया जाए तो वो रोशनी के हद तक नज़र आता है। और सफ़ेद गुड्डा आमतौर पर ये इसीलिए उड़ाते हैं रात के टाइम, क्योंकि रात के टाइम उसको उड़ाएंगे, उसको चलना ज़्यादा आसान है, नज़र आना ज़्यादा आसान है और उसके ज़रिए दूसरे का गुड्डा काटना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि दूसरे गुड्डा नज़र आएगा तभी गुड्डा कटेगा और साथ साथ बो कटा की सजाएं वो भी साथ साथ आएंगी। लेकिन शहरी खुश हैं, पुरज़म है, बच्चे इस वक्त जाग रहे हैं और वो पूरी तरह से जाग रहे हैं और उनकी आंखों में हमें कहीं जैसे कि आप कह रहे हैं, बो काटा की सदाएं हमें सुनाई दे रही हैं।